सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे तो मैं आज आपको एक वचन सुनाऊंगा और जैसा टाइटल लिखा बिल्कुल आज ये सुनने के बाद शायद हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए या आप पसीने में लथपथ हो जाओ, क्योंकि कई बार हम कुछ गलत फहमी में जीते हैं और कई बार शैतान हमें गलत फहमी में क्या करता है, लाता है। और आज वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। आइए पे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज यूथ के लिए जो पैगाम आपने दिया वो बहुत बड़ा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि आज हर यूथ के अंदर से शैतान निकलेगा और जीत आपकी होगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जैसे को पता है आप रेगुलर इस पर वीडियो आ रही है, चाहे ऑडियो हो चाहे लाइव हो चाहे वो कैसे भी हो, और आपको देखनी सुननी है। परमेश्वर जितने चलन दिए वो सब आत्मिक है और आत्मिक उन्नति में होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूथ है और यूथ मिनिस्ट्री में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल यूथ हमको पता ही कैसे जा रहा है। लेकिन आज जो वचन है ना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शैतान एक चीज़, जो भी चीज़ लेके आता है वो अधूरी लेके आता है हमारे सामने। यीशु मसीह के पास भी वचन लेके आया था उसे गिराने के लिए। आज हो सकता है कि यूथ एक गिराने का अवसर आपको दे रहा है। आप कहीं काम कर रहे हो, आप किसी किराएदार हो सकते हो या किसी की पीजी हो सकते हो, या कहीं आप रुके हुए हो और आपको सामने लड़की रहती है, लड़का रहता है, आपका मन उस पर बार बार आ रहा है ना, या आप किसी को देख रहे हो बार बार, या आप मन ही मन किसी को चाह रहे हो और शैतान कह रहा है ये बेटा ये तो पाप नहीं, ये तो तू शादी कर सकती है, इससे शादी कर सकता है, लव मैरिज पाप नहीं होता। और वो तो क्रिश्चियन है, वो तो मसीह में है, या आप चर्च जा रहे हो सकता है आपकी नज़र बार बार उसी व्यक्ति पर जा रही है और शैतान बार बार लेके आ रहा है। यानी कि शैतान आपको फंसाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी कोशिश क्या है? वचन लेकर। कौन सा? भाई कर ले काम, पाप कर ले और माफ़ी मांग ली, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। और ये बात जैसी है एक आती है ना, तो एक शैतानी हिम्मत आ जाती है। सही बात है, यीशु मसीह माफ़ कर देंगे, है ना। आज हंस में सुन कर ले, यीशु मसीह माफ़ कर देंगे। आज ब्लू फिल्म देख ले, यीशु मसीह माफ़ कर देंगे। आज पॉर्न मूवी देख ले, यीशु मसीह माफ़ कर देंगे। फिर मत देखियो, है ना। आज उससे मिल ले, या ये तो लव मैरिज को पाप को ही होता है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करना। तो ऐसी कई बातें जो शैतान लेके आता है वो हमें ये दिखाता है कि पाप कर लो और फिर क्षमा मांग लो, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो। और कई बार यूथ क्या, कोई भी इंसान इसी भ्रम में रहता है, और यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं, यीशु मसीह माफ़ कर देते हैं, हम कुछ भी करें। तो आज वही भ्रम तोड़ने के लिए परमेश्वर के वचन मेरे सामने लेके आया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, जब ये वचन पढ़ूँ तो आज सबकी जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। वचन है इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 26 वचन। इब्रानियों 10 का 26। हम यीशु मसीह को जान गए, हम परमेश्वर को जान गए, हम वचन को जान गए। हम क्रिश्चियनिटी भी है या हम विश्वासी है, हम जान गए, हमारा 32वां भी हो गया। अब अगर हम पाप करते हैं, देखो गलतियाँ शैतान कराएगा अलग बात है, लेकिन अगर हम खुद कर रहे हैं और हम जानबूझ के कर रहे हैं, है ना, शैतान हमें ऊपर से फेंक रहा है, प्रभु बचा लेगा। लेकिन हम खुद फेंक रहे हैं, खुद रहे हो, क्या प्रभु बचा ले? नहीं बचाएगा वो, है ना। क्योंकि ये हमारी क्या है, 420 ये परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर को उल्लू नहीं बना सकते, हम परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना। लेकिन आज एक कड़वा वचन है लेकिन सच्चा है। वचन कहता है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये वही इंजेक्शन है। वचन कहता है इब्रानियों 10 का 26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। सुन लो आज कान खोलकर, फिर पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, अगर आपको सपने में पाप आ रहे, आपकी सोच में पाप ऊपर से आ रहे, आप नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा पूरी तरह से। आप मैं शो हूँ, आप निर्दोष हो। अगर सोच ऊपर से आ रही है और आप बिल्कुल नहीं चाह रहे और आप बचे हुए हो, सपनों में गंदे ख्याल सपनों में लेके आ रहा है, आप आँख बंद कर तो आ रहे, तो आप उसको डांटो, बुरे ख्यालों को डांटो यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको मौका दे रहे हो शैतान का कि चलो दोबारा गलती कर लेते, दोबारा देख लेते। मान लो आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी चीज़ सुन रहे हो, अचानक आपके फ़ोन में एक अश्लील वीडियो आती है या अश्लील चीज़ आता है, आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, या आपने गलतफहमी में देख लिया। वो गलतफहमी को आपका ज़मीर यानी कि आपके आत्मा भी जानती है, परमेश्वर जानता है, ज़रा ध्यान से सुना। लेकिन आपने उसे डिलीट, बाद में क्या हुआ, आपने मन करा आपको देखने का और आपने बहाने से क्या करा, अरे डिलीट कर दो, पहले देख लो है क्या। और आपको पता है गंदी चीज़ है तो वो पाप कहलाएगी, याद रखना। या आप स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी चीज़ स्क्रॉल कर रहे हो, ऊपर से नीचे तक जा रहे हो, अचानक कोई भी अश्लील एक्टर आता है, एक्टर आती है, कोई भी कुछ भी आता है, अश्लील फ़ोटो किसी की भी हो, आपने देखा और आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर आपकी आवाज़ आएगी दोबारा देख ले क्या दिखा रही है वो, ये पाप हो गया। समझ गए आप? इससे बचना है हमें। गलती शैतान कराएगा, हमें क्या करना है, हमें शैतान को डांटना है। लेकिन अगर हम उसके बहकावे में आ गए, हम उसके 420 में आ गए, तो ये फॉल्ट मेरे से तो हमारा ही है। और फिर वचन क्या कहता है कि इब्रानियों 10 का 26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। फिर यीशु मसीह का लहू काम नहीं आएगा, बलिदान नहीं है फिर कोई भी। यीशु मसीह का लहू दे दिया,
हम जब पाप करते जानबूझकर तो वो हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं, याद रखना। फिर क्या लिखा है? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो ना और आग का जलन बाकी है जो विरोधी को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर मार डाला जाता है। तो सोच लो कि कितनी और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिससे कि द्वारा वह पवित्र ठहराया जाता है अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। याद रखना, अगर हम खुदा की आत्मा का अपमान कर रहे हैं, जानबूझ के पाप कर रहे हैं, हमें पता है कि इस टाइम वो लड़की बाहर आती है, हम उस टाइम क्यों जा रहे हैं, हमें पता है होता है सब कुछ, हम अनजान बनते हैं मेरे अजीज़ों। हमें ये भी पता है शैतान कैसे फंसाता है, हम उसको अनजान बनते हैं और बहाना ढूंढते हैं, अरे ऐसा हो गया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन से डरो, परमेश्वर के आवाज़ से डरो। जब वो डांटता है तो मेरे अजीज़ों तलवारें आ जाती है पहाड़ों में, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस समय ये नहीं कि वो ताड़ना दे। इसलिए आज प्रभु का वचन कहता है कि हमें सावधानी से चलना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आज यूथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपने वचन दिया है, इसे सुनने के बाद मैं विश्वास से कहता हूँ कि जीवन बदलेगा। आज यूथ फंस चुका है शैतान में, बीमारी में, तकलीफ है, उनको बचाना है पिता। आज यूथ के अंदर से हर वो पिता बार बार पाप करने का आत्मा, बार बार पाप में गिरने का आत्मा, हर अश्लीलता वीडियो, हर अश्लीलता के लोग, हर वो चैटिंग, हर वो आंखों का बिलाशा, हर वो चीज़ जो बार बार ये करते हैं, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई शैतान इनको फंसा रहा है या कोई ऐसा दोस्त इनका बना हुआ है जो शैतान के रूप में, वो भी इनकी लाइफ से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि इस महीने आपके बहुत सारे दोस्त हटेंगे आपकी लाइफ से, बहुत सारे, जिसे आप चाहे बेस्ट फ्रेंड मानते हो, चाहे वो बचपन का क्यों ना हो, जो शैतान की ओर से, वो सब आउट होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आज आपको अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है और आपके अंदर से आज हर वो अश्लीलता का आत्मा, बार बार पाप का आत्मा दूर हो रहा है और आप जो क्षमा मांग रहे हो घुटनों के बल आकर, परमेश्वर आज आपको फिर से एक मौका दे रहा है और अपने गले लगा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आप कोई पाप नहीं करोगे, हाँ और आमीन के साथ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बड़ा बांधन के ऊपर, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, चाहे यूथ हो, टीनेजर है, कोई भी हो, अब इनकी सुरक्षा आपके हाथ में है और ये सुरक्षा का वादा करते मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। मेरे अजीज़, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। देखो, वो हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर वो हमें माफ़ करता है, लेकिन बार बार नहीं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।